पानी पूरी का कॉन्टेस्ट। उदयपुर गांव में शीतल अपने परिवार के साथ रहती थी। उसे पानी पूरी बनाना और खाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो और उसका पति मुकेश पानी पूरी का ठेला लगाते थे। वहीं उसके पड़ोस में रहने वाली गीता भी पानी पूरी का ठेला लगाती थी, पर आए दिन उन दोनों का झगड़ा होता रहता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते, जिस वजह से उन लोगों का रोजाना झगड़ा होता। एक बार शीतल अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हम लोग पानी पूरी का पानी और टेस्टी बना देते हैं, जिससे हमारी पानी पूरी बहुत ज्यादा बिकेगी। उस गीता से ज्यादा बिकनी चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो भी अपना काम कर रही है और हम भी अपना काम कर रहे हैं। भाई, उसका भी उस धंधे से घर चलता है, उसकी रोजी रोटी है वो। हम थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं उसे, हम तो सिर्फ अपना ही काम कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझो। कर तो रही है, पर उसने हमें देखकर ही तो ठेला लगाया है ना। पहले तो पानी पूरी का ठेला कभी नहीं लगाया, हमने लगा लिया, वैसे ही उसने ही खोल लिया। कह तो तुम भी ठीक रही हो, पर फिर भी जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। उसका फल उसको मिल जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम बस अपना कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो। फल की चिंता वो कर रहा है भगवान, वो तुम्हें अच्छा ही फल देगा, क्योंकि तुम अच्छा कर्म कर रही हो। समझी ना तुम? अगले दिन शीतल अपने पति के साथ पानी पूरी का ठेला लेकर गांव में निकल जाती है। तभी गीता भी उसी के पीछे पीछे अपना ठेला लेकर चली आती है, और वो ठीक शीतल के सामने ही अपना ठेला लगा लेती है, जिस वजह से शीतल के ग्राहक गीता के ठेले पर भी जाने लगते हैं। ये देखकर शीतल को काफी गुस्सा आता है और वो गीता से कहती है, अरे तू कितने बेकार है, मेरे ठेले के सामने ठेला क्यों लगाया? अगर ठेला लगाना ही है तो कहीं और जाकर लगा ना, यहाँ पर क्यों लगा के रखा है? ये जगह क्या तुम्हारी है जो तुम ऐसे बात कर रही हो? मेरा मन, मैं वहाँ ठेला लगाऊंगी। वैसे भी लोगों को मेरी पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, तो तू अपना मुंह मत चला यहाँ पर आकर। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। नकल करने के अलावा तुझे आता भी क्या है? मेरी नकल करके ही तो तूने ठेला खोला है। वही आज लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि झगड़ा करते करते वो लोग मुखिया के पास भी पहुंच जाते हैं। जब मुखिया को सारी बात का पता लगता है तो मुखिया भी काफी परेशान हो जाता है, और वो उन दोनों से कहता है, देखो, काम अपनी अपनी जगह है। इस तरह रोजाना लड़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम दोनों अपना अपना काम देखो। मैं बस ये चाहती हूँ मुखिया जी, ये ठेला मेरे सामने न लगाए। नहीं, मैं तो इसी के सामने ठेला लगाऊंगी। मेरा मन, मैं कहीं भी ठेला लगाऊं। अपना अपना धंधा अच्छे से करो और अपनी अपनी ग्राहकी बढ़ाते रहो। भाई, जिसका माल अच्छा होगा उसके पास ग्राहक आते रहेंगे। दुनिया में बाकी जगह भी तो ऐसा ही होता है। भाई, धंधा करने निकले हो तो कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो और झगड़ा करना बंद कर दो। मेरी बात समझो। भाई, ये गीता, तुम्हारी बात गलत है। ये जब शीतल वहाँ ठेला लगा रही है तो तुम कहीं और लगा लो जाकर। ये क्या बात हुई मुखिया जी, आप तो उसकी तरफ ले रहे हैं। अरे, आज पड़ोस में रहने वाली हो तुम दोनों और धंधा करती हो, तो इस बात को तो अच्छे से ही समझती हो ना कि भाई, अगर दो धंधे एक ही जगह पे खुल जाएं तो ग्राहक भी बढ़ जाते हैं। अलग अलग खोल लो दुकानें, इसमें तुम्हें भी फायदा हो जाएगा और इसे भी हो जाएगा। ये सुनकर मुखिया काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर वो शीतल की बात रख रहा था तो गीता उस पर इल्जाम लगा रही थी, और अगर वो गीता की रखता तो शीतल। इस पर मुखिया को एक ही उपाय आता है, और वो उन दोनों से कहता है, अरे ठीक है, ना तुम्हारी पानी पूरी बिक पाएगी, ना तुम ठीक से धंधा कर पाओगी, और ना ही ठीक से कमा पाओगी। दोनों की रोजी बंद हो जाएगी अगर ऐसे लड़ती रही तो। और मेरे सामने तो मत लड़ो, अगर ऐसे ही लड़ती रही तो भगा दूंगा दोनों को यहाँ से। सुनो मेरी बात, मेरे पास इसका एक अच्छा उपाय है। जिसकी भी पानी पूरी अच्छी होगी वही पानी पूरी का ठेला लगाएगा, और जिसकी पानी पूरी बेकार होगी वो आज के बाद पानी पूरी का ठेला नहीं लगाएगा। और इस चीज का फैसला करने के लिए मैं तुम दोनों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाऊंगा। इससे शीतल, तुम्हारी भी समस्या सुलझ जाएगी, और गीता, तुम्हारी भी। इसके बाद कोई किसी से लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। जिसकी पानी पूरी अच्छी होगी वहाँ पर ठेला वही लगाएगा। समझी ना? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हमें ये प्रतियोगिता मंजूर है। हाँ, मुझे भी मंजूर है। क्या मैं डरती हूँ किसी से? और ये कहकर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। मुखिया अगले दिन प्रतियोगिता को रख देता है, जिस वजह से शीतल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है।
क्योंकि वो ये प्रतियोगिता किसी भी हालत में हारना नहीं चाहती थी। शीतल को इस तरह परेशान देखकर मुकेश उससे कहता है, अरे इस तरह परेशान क्यों हो रही हो? परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है। तुम बस अच्छी तरह से पानी पूरी बनाओ, खूब मेहनत करो। मुझे पता है कल की प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। अरे ऐसी पानी पूरी बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं, और जब वो खाकर डकार ले तो वो डकार में भी तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद बरकरार रहे। ऐसी गजब की पानी पूरी बनाना ना कि जजेस तुम्हारे अलावा किसी और का नाम न ले। ऑल दी वेरी बेस्ट। पर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि गीता भी कम अच्छी पानी पूरी नहीं बनाती है। कहीं वो जीत गई तो? अरे ये तो हमें भी पता है कि उसने पानी पूरी सीखी तो तुमसे ही है। तुम अपने आप पर विश्वास रखो, तुम ही जीतने वाली हो। ये सुनकर शीतल थोड़ा शांत हो जाती है। अगली सुबह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता गांव में ही रखी जाती है। सभी लोग प्रतियोगिता को देखने के लिए आते हैं। गीता और शीतल पानी पूरी बनाने में लग जाते हैं। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद उन लोगों की पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। शीतल का दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला था। वहीं गीता भी काफी घबरा रही थी। मुखिया दोनों के पास आता है और उन दोनों से कहता है, अरे भाई, तुम दोनों की पानी पूरी तैयार हुई कि नहीं? मैं टेस्ट करने के लिए बेकरार हूँ। बताओ, क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ मुखिया जी, आप पानी पूरी टेस्ट कर सकते हैं। याद रखना, ये पानी पूरी मैं ही नहीं बल्कि पूरा गांव भी टेस्ट करेगा। मैंने कल ही तुम्हें ये बात बता दी थी, याद है कि नहीं तुम लोगों को? हाँ हाँ, मुझे पता है। इसी हिसाब से हमने अपनी पानी पूरी बनाई है। इसके बाद मुखिया जी दोनों की पानी पूरी को टेस्ट करते हैं और फिर पूरा गांव उन दोनों की पानी पूरी टेस्ट करता है। और अब दोनों का रिजल्ट आना बाकी था और लगभग सभी के वोट आने के बाद मुखिया उन दोनों से कहता है, देखो, मैंने सभी से वोटिंग करवा ली है और सारी वोटिंग अभी की अभी तुम्हारे सामने ही हुई है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो भी सबका मत होगा वही अंतिम परिणाम होगा। इसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब जनता का फैसला मानेंगे। बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। समझ गई ना तुम लोग? ठीक है, तो तुम दोनों तैयार हो? हाँ मुखिया जी, आखिर वो कौन है जो ठेला लगा पाएगा और वो कौन है जो ठेला नहीं लगा पाएगा? ये तुम्हें अभी पता लग जाएगा गीता, ज्यादा फड़फड़ाओ मत। इसके बाद मुखिया उन दोनों को अपने सामने बुलाते हैं और फिर उनसे कहते हैं, तो सभी गांव वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज की इस प्रतियोगिता का मैं विनर अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो इस प्रतियोगिता को जीता है गीता। ये सुनकर ही गीता खुशी से उछलने लगती है। मैंने कहा था ना, मैं ही प्रतियोगिता जीतूंगी। अब मैं ही पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, अब तुम नहीं लगाओगी शीतल। ये सुनकर शीतल बहुत ही दुखी हो जाती है, पर इस पर मुखिया कहता है, मैंने तुमसे अभी कहा था ना, ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो। यह प्रतियोगिता तुमने नहीं बल्कि शीतल ने जीती है। इस प्रतियोगिता की विजेता तुम नहीं, शीतल है। शीतल जीती है इस प्रतियोगिता को। ये सुनकर शीतल बहुत ही खुश हो जाती है और गीता बहुत ज्यादा दुखी। और इसके बाद मुखिया उनसे कहता है, आज के बाद गीता तुम ठेला नहीं लगाओगी, शीतल ठेला लगाएगी। तुम कोई और काम देख लो, क्योंकि तुम्हें पानी पूरी बनाना नहीं आता है। हमने देखा है, तुमने पानी पूरी में काफी सारी गलतियां की थी। ये सुनकर गीता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि नकल करने से कुछ भी नहीं होता, इसलिए हुनर और अक्ल की भी जरूरत होती है। वहीं अब शीतल बहुत ज्यादा खुश थी।